गुड मॉर्निंग। भौतिक विज्ञान की क्लास में आपका फिर से स्वागत है। लास्ट लेक्चर में हमने ध्रुवण के बारे में बात करी थी और ध्रुवण के तरीके भी बताए थे अपन ने, और ये भी बताया था कि ध्रुवित प्रकाश कैसा कैसा होता है, और उस ध्रुवित प्रकाश के प्राप्त करने की विधियों में से अपने पास केवल समतल ध्रुवित प्रकाश वाला, ये अपने यहाँ सिलेबस में है, इसलिए इसकी अपन बात कर रहे हैं। तो समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विधियाँ कौन कौन सी थी, उनमें हमने 2 विधियों का वर्णन कर लिया था और उससे हमने समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त भी कर लिया था। ठीक है, अब थर्ड जो अपने पास है मेथड, वो क्या है? थर्ड, तीसरा तरीका, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने का तीसरा तरीका कौन सा है? द्विअपवर्तन द्वारा। बाय डबल रिफ्रैक्शन, है ना। द्विअपवर्तन द्वारा अपन क्या प्राप्त करेंगे? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करेंगे, है ना। होता क्या द्विअपवर्तन? सबसे पहले अपन इसकी बात कर लेते हैं। द्विअपवर्तन क्या होता है? ये जो द्विअपवर्तन अपन ने नाम लिया ना, ये होता क्या है? द्विअप का मतलब 2, इस द्वि का मतलब क्या? 2, है ना। अपवर्तन का मतलब अपने पास है ही अपवर्तन। तो अपवर्तन कितना होता है? 2 तरीके से अपवर्तन होता है। 2 बार अपवर्तन अपन कह सकते हैं कि एक ही प्रकाश किरण अगर अध्रुवित प्रकाश अपन लेंगे, है ना, उसी का अपन को ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करना, तो जो अध्रुवित प्रकाश है उसका डबल 2 बार अपवर्तन होता है। 2 तरीके से अपवर्तन होता है। इस प्रक्रिया को अपन क्या कहते हैं? द्विअपवर्तन कहते हैं। और ऐसे कुछ क्रिस्टल आते हैं, है ना, ऐसे कुछ क्रिस्टलीय पदार्थ आते हैं, ऐसे कुछ क्रिस्टल आते हैं जो वास्तव में ऐसी विशेषता रखते हैं, है ना। और ये क्रिस्टल कौन से होते हैं? द्विअपवर्ती क्रिस्टल होते हैं। कौन सी क्रिस्टल? द्विअपवर्ती क्रिस्टल, है ना। ये द्विअपवर्ती क्रिस्टल होते हैं। जैसे मैं इनका नाम लूं तो क्या क्या मेरे पास रह सकता है? कैल्साइट का होता है, कैल्साइट बेसिकली CaCO3 होता है, अपन इसको नाम ही लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट जो होता है वो कैल्साइट इसी का बना होता है ना। दूसरा है आइसलैंड पार है, आइसलैंड स्पार है। इस तरह के हैं। क्वार्ट्ज है ना। इस प्रकार के जो क्रिस्टल होते हैं कौन से होते हैं? द्विअपवर्ती क्रिस्टल होते हैं। ठीक है, अब इनमें से कैल्शियम है, कैल्साइट है, आइसलैंड स्पार है, ये एक प्रकाशिक कक्ष वाले क्रिस्टल होते हैं। कौन से होते हैं? इनमें प्रकाशिक कक्ष क्या होती है? एक प्रकाशिक कक्ष। और दूसरे प्रकार के और क्रिस्टल भी होते हैं, जैसे क्वार्ट्ज है। क्वार्ट्ज है, ये कैसा होता है? इसमें 2 प्रकाशिक कक्ष होती है। बेसिकली ये जो क्रिस्टल होते हैं ये षटफलक की संरचना बनाते हैं और इनमें 3 कोण क्या होते हैं? अधिक कोण होते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, बेसिक नॉलेज इनका। और इनमें अधिक कोणों को मिलाने वाले 3 फलक जो होते हैं, जो अधिक कोण बनाते हैं, उस फलक से जाने वाला जो अक्ष होता है वो कौन सा होता है? एक प्रकाशिक अक्ष होता है। ठीक है, और इसको अपन इस हिसाब से समझें कि ये अक्ष वो अक्ष होता है कि किसी भी क्रिस्टल में, इस प्रकार का जो क्रिस्टल अपने पास है द्विअपवर्ती क्रिस्टल, उसमें एक एक्सिस ऐसा होता है ना। वास्तव में अपन ये नहीं कहते कि यही लाइन खींच दी, ये एक्सिस है। एक्सिस होने का मतलब क्या होता है? इसमें एक डायरेक्शन ऐसी होती है, उस डायरेक्शन में अगर अध्रुवित प्रकाश इस पर आपतित होता है तो वो सीधा का सीधा निकल जाता है, उसका द्विअपवर्तन नहीं होता है। समझ गए? तो वो जिस डायरेक्शन से निकलता है, वो जो डायरेक्शन यानी वो जो पाथ होता है, वो क्या होती है? उस क्रिस्टल की प्रकाशिक अक्ष होती है। ऐसी प्रकाशिक अक्ष, ऐसे इस प्रकार की क्वार्ट्ज वगैरह हैं, इनमें क्या होती हैं? 2 होती हैं, है ना। इनमें क्या होती हैं? 2 प्रकाशिक अक्ष होती हैं। और इनमें वास्तव में होता क्या है इन प्रकाशिक अक्षों में? कि इसमें 2 तरीके यानी 2 रास्ते ऐसे होते हैं इन क्रिस्टलों में जिनमें प्रकाश, अध्रुवित प्रकाश अगर अपन गुजारते हैं, इंसिडेंट कराते हैं, तो उन रास्तों से होता हुआ अगर प्रकाश, उन पथों का अनुसरण करता हुआ अगर प्रकाश जाता है तो वो एज इट इज सीधा का सीधा ही अध्रुवित ही आगे निकल जाता है ना। और वो सिंपल जो प्रकाश तरंग की चाल होती है, उसी चाल से क्या होता है? उसमें से, उस क्रिस्टल में से गुजर जाता है। ये अपने पास एक सिंपल तरीका होता है इनका। समझ गए बात आप समझने का? तो अपन कह रहे हैं कि इनमें द्विअपवर्तन वाली, इसका मतलब अवस्था कहाँ होती है? इस प्रकाशिक अक्ष के अलावा
किसके अलावा? इस प्रकाशिक अक्ष और इस प्रकाशिक अक्ष से जाने वाला जो परिच्छेद होता है, पृष्ठ होता है, इससे जाने वाला पृष्ठ होता है, उस मुख्य अक्ष को छोड़ करके, उस परिच्छेद को छोड़ करके, यानी उस तल में नहीं होना चाहिए, है ना। प्रकाशिक अक्ष के समांतर भी कोई एक्सिस है ऊपर से नीचे तक, ध्यान रखना उधर से उधर क्या होगा, प्रकाश अगर उसके समांतर भी ऊपर से थोड़ा गुजरेगा तो भी क्या होगा, उस प्रकाशिक तल में आ जाएगा, परिच्छेद में आएगा, तो प्रकाश अपने जिस रूप में उसी रूप में गुजर जाएगा आगे, उसका दो बार अपवर्तन नहीं होगा, दो प्रकार से अपवर्तन। तो अपन कह रहे हैं कि इस प्रकाशिक अक्ष के अलावा किसी अन्य दिशा में अगर अपन अध्रुवित प्रकाश इन क्रिस्टल पर आपतित कराते हैं तो उस स्थिति में ये क्रिस्टल क्या कर देते हैं, उस आपतित प्रकाश का द्वि अपवर्तन कर देते हैं, यानी उसको दो प्रकार की घटक तरंगों में तोड़ देते हैं। वो कौन सी होती है अभी बताते हैं, देखो। ठीक है, तो अपन फिर से शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि अपने पास द्विअपवर्ती क्रिस्टल होते हैं, कौन कौन से? एक प्रकाशिक अक्ष होती है जिनमें, और दो प्रकाशिक अक्ष होते हैं। एक प्रकाशिक अक्ष वाले कौन कौन से होते हैं? कैल्साइट है, आइसलैंड स्पार है, क्वार्ट्ज। अच्छा, क्वार्ट्ज इसी में करते हैं, है ना, क्वार्ट्ज भी इसी में है, ध्यान रखना। क्वार्ट्ज किस में है? इसी में है। दो अप्रकाशिक अक्ष वाले से माइका है ना, माइका है, टोपाज है, ये जो क्रिस्टल होते हैं ना, ये इनमें दो प्रकाशिक अक्ष होती है। ठीक है, तो अपन क्या कह रहे थे कि इन क्रिस्टलों में अगर प्रकाश किरण आपतित की जाती है, ठीक है, तो उस स्थिति में क्या होता है, प्रकाश किरण का दो प्रकार से अपवर्तन। वो कैसे होता है वो देखो, सिंपल सी बात होती है। क्या होता क्या है इसमें, देखो। अपन कह रहे हैं कि अपन ने एक क्रिस्टल लिया, है ना, ये क्रिस्टल लिया और उसका विशेष अनुप्रस्थ काट से अपन ने उसको लिया, ये क्रिस्टल ले लिया सपोज, समझ गए। ए बी सी डी अपने पास क्रिस्टल है, ये कैल्साइट का सपोज, किसका है? कैल्साइट है, ये क्रिस्टल है। इस पर अभिलंब में खींचूंगा तो अभिलंब ये बनेगा, अभिलंब की तो ये स्थिति रहेगी ना, ये अभिलंब की स्थिति रहेगी N1 N2। ये जो एंगल रहेगा ये 71 डिग्री रहेगा, ये जो एंगल है 109 डिग्री रहेगा इस स्थिति में। अब मैं क्या करता हूं, ब्रूस्टर कोण पर अगर क्या करते हैं, आपतित प्रकाश किरण ले रहे हैं इधर से, ये आपतित प्रकाश किरण ले रहे हैं, समझ गए। आपतित प्रकाश किरण कैसी है देखो जरा, इस तरह की है। इस तरह का होने का मतलब क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। कैसा प्रकाश है? अध्रुवित। ये अध्रुवित प्रकाश अपने पास इंसिडेंट हो रहा है, किस पर? इस कैल्साइट क्रिस्टल पर। यहां क्या होता है इस कैल्साइट क्रिस्टल में, इस कैल्साइट क्रिस्टल में अपने पास दो अपवर्तन की स्थितियां प्राप्त होती हैं। एक तो क्या होता है, ये प्रकाश किरण थोड़ी सी अपवर्तित होकर के सीधी की सीधी निकल जाती है क्रिस्टल में से। एक क्या होती है, अपने पथ से थोड़ी सी विचलित होती है। एक क्या होती है, अपने पथ से थोड़ी सी विचलित होती है, यूं ये स्थिति होती है, समझ गए। दूसरी की ये स्थिति होती है। इसका सामान्य तौर पे अपवर्तन होता है और सामान्य तौर पे अपन को इधर मिलती है, यानी एक ही प्रकाश किरण आपतित हो रही थी, लेकिन इस आपतन की स्थिति वाली इस तल पर, इस क्रिस्टल पे जैसे आपतन हुआ, क्रिस्टल से क्या हुआ, डबल रिफ्रैक्शन हो गया। अपवर्तन के बाद अपन को दो किरणें मिलती हैं, इसको डबल रिफ्रैक्शन कहते हैं, है ना। और किरणें भी मिलती कैसी हैं, ये जो ऊपर वाली अपन को किरण मिल रही है प्रकाश किरण, इसमें जो कंपन की स्थितियां हैं, ये जो कंपन की स्थितियां, ये कागज के तल में होती है। किस में होती है? कागज के तल में होती है, समझ गए। यानी यहां जो प्रकाश तरंग आ रही थी वो कैसी थी, उसमें दोनों प्रकार के कंपन थे। किस किस प्रकार के कंपन थे? दोनों प्रकार के, यानी ये अध्रुवित थी, सभी संभव कंपन थे। यहां आने पर क्या हुआ, यहां पहली जो प्रकाश किरण अपन को इधर मिली है अपवर्तित, उसमें कंपन केवल इधर ही है। उसमें कंपनों की स्थिति क्या है, केवल ये कागज के तल वाले कंपन ही आते हैं, इधर ये ध्रुवित मिलती है ना। और ये जो दूसरी वाली अपन को मिलती है, इसमें कंपन की स्थितियां ये होती है। इसमें कंपन इस कागज के, इस बोर्ड के तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं, समझ गए। ये इस प्रकाश किरण को अपन क्या कहते हैं, ओ किरण। और ये जो प्रकाश किरण है इसको अपन क्या कहते हैं, इस प्रकाश किरण को कहते हैं ई किरण।
ई का मतलब होता है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना। ओ का मतलब क्या होता है, ऑर्डिनरी। ऑर्डिनरी का मतलब सामान्य, तो ये सामान्य किरण होती है, सामान्य अपवर्तित प्रकाश होता है। और ये क्या होती है, असामान्य। इसलिए इसको ई किरण कहा जाता है। सामान्य किरण जो होती है उसमें जो कंपन के तल है वो कागज के या इस बोर्ड के तल के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी ई किरण होती है उसमें कंपन के तल कागज के तल में होते हैं, ठीक है। इसको असामान्य क्यों कहते हैं, क्योंकि ये प्रकाश के जो अपवर्तन के नियम है, सामान्य नियम है, उनका पालन ये किरण तो नहीं करती। ये सामान्य नियमों का पालन, प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का पालन नहीं करती, जबकि ये क्या करती है, अपवर्तन के नियमों का पालन करती है, सामान्य नियमों का। इसलिए इसको सामान्य किरण कहा जाता है। समझ गए। हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि इस घटना के पश्चात इधर जो ये प्रकाश किरणें मिल रही हैं, है ना, तो हम सामने से देखेंगे। हम किधर से देखेंगे, इधर से देखेंगे ना, दूसरी तरफ देखेंगे तो अपन को क्या दिखेगा, एक क्रॉस सेक्शन दिखेगा, है ना। और हमने क्या किया, दूसरी तरफ से यहां एक क्रिस्टल रख दिया, एक दूसरा क्रिस्टल लिया, ट्रोमेलिन ले लिया। सपोज कैल्साइट की तरह दूसरा क्रिस्टल होता है ट्रोमेलिन। अपने पास एक दूसरा क्रिस्टल और है, सपोज ये क्रिस्टल है मेरे पास ऐसा, है ना। और उसके सामने मैं ऐसे लगा के देखूंगा, इसको ऐसे देखूंगा तो इस ट्रोमेलिन क्रिस्टल से मुझे क्या दिखेगा, दो स्पॉट दिखेंगे। इसमें क्या दिखेंगे, दो धब्बे दिखेंगे। एक धब्बा तो ये दिखेगा, दूसरा ये दिखेगा। मुझे दो स्पॉट बाहर, यानी दो प्रकाश किरणें एक तरह से बाहर आती हुई दिखेंगी। अब उन दो का मतलब क्या हुआ, उन दो प्रकाश किरणों का मतलब क्या हुआ, उनका मतलब ये हुआ कि ये जो दो प्रकाश किरणें मुझे मिलेंगी, है ना, इन दो प्रकाश किरणों में से एक तो ई होगी, एक ओ होगी। अब मैं ये देखना चाहता हूं कौन सी तो ई होगी और कौन सी ओ होगी। तो मैं क्या करता हूं, ये जो क्रिस्टल है ना, मैंने लिया सामने से, ये पकड़ रखा, इसको मैं ये रोटेट करवाता हूं, घुमाता हूं। क्या करता हूं, रोटेट करवाता हूं। इसको रोटेट करवाता हूं तो ये तो एक तो रहेगी फिक्स, है ना, एक स्पॉट तो क्या रहेगा, फिक्स रहेगा, और दूसरा स्पॉट क्या करेगा, वेरी करेगा। या सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट अपन के, या अपन को दो दिखते हैं तो मैं इसको घुमाऊं तो एक तो फिक्स रहता है, दूसरा वेरी कर सकता है अगर इसको भी घुमा के दे। या एक सिंपल सी बात क्या होती है, कहने का मतलब क्या होता है, अब एक दूसरा एक सिंपल सी बात ये भी देख सकते हैं कि मेरे पास ये ट्रोमेलिन क्रिस्टल है, या ये जो कैल्साइट का क्रिस्टल है, मैंने ऐसे ले लिया और इसमें नीचे मैंने कागज लिया, है ना, नीचे कागज लेकर के उसमें एक छोटा सा मैंने शाई से ऐसे डॉट बना दिया, स्पॉट बना दिया, ऐसे डॉट बना दिया, है ना, ऐसे डॉट बना दिया। अब मैंने ऊपर ये क्रिस्टल रख दिया। क्रिस्टल रखते मुझे क्या, एक डॉट नहीं दिखेगा, ये दो डॉट दिखेंगे। क्या दिखेंगे, ये दो डॉट दिखेंगे, एक की बजाय दो डॉट दिखेंगे। अब दिक्कत होगी, कौन सा हो सकता है। इसलिए मैं क्या करूंगा, इस क्रिस्टल को थोड़ा घुमाऊंगा। जैसे इस क्रिस्टल को रोटेट करूंगा, ये तो क्या रहेगा, ये तो रहेगा मेरे पास फिक्स, ये तो घूमेगा नहीं। और ये जो दूसरे वाला है ना, ये यूं रोटेट करेगा चारों तरफ। ये क्या करेगा, ये दूसरा वाला स्पॉट रोटेट करेगा इसके साथ। इसलिए मैं कहता हूं कि ये जो रोटेट करता है ना, ये तो कौन सा है, ई किरण वाला पार्ट है। ये जो फिक्स रहता है, ये फिक्स वाला कौन सा है, ओ किरण है। और ये कौन सी है, ई रे है। ऐसे अपन पहचान सकते हैं। तो सामान्य नियमों का पालन करती है कौन सी किरण, और इसका मतलब क्या होता है, जैसे क्रिस्टल अपन रखते हैं, वो आपतित किरण, अभिलंब और ये जो अपवर्तित किरण, वो तीनों एक ही तल में रहते हैं, हमेशा एक ही तल में रहते हैं, इसलिए वो रोटेट नहीं करता। जबकि ई किरण जरूरी नहीं उस तल में रहे। ई किरण तो चारों तरफ किधर भी, इधर भी आ सकती है, उधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है, इधर भी जा सकती है। समझ गए बात, ये क्रिस्टल की पोजिशन पर डिपेंड कर जाएगा। इसलिए अपन कह रहे हैं कि यहां पर दो स्पॉट मिलते हैं और ये घटना क्या कहलाती है, द्विअपवर्तन कहलाती है। समझ गए बात। अब इसके द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करें, यानी अपन इन दोनों को अलग अलग कैसे करें। अलग अलग करने के लिए अपन एक नई व्यवस्था लेते हैं जिसको निकोल प्रिज्म कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको, निकोल प्रिज्म। और निकोल प्रिज्म वाली व्यवस्था से अपन क्या करते हैं, इनको अलग अलग कर लेते हैं। कैसे अलग अलग कर लेते हैं, वो देखो, निकोल प्रिज्म से होता क्या, निकोल प्रिज्म कैल्साइट क्रिस्टल ही होता है एक तरह से। क्या होता है, कैल्साइट क्रिस्टल ही होता है निकोल प्रिज्म। बस फर्क क्या होता है, इस कैल्साइट क्रिस्टल की ये जो लंबाई है वो इस चौड़ाई की,
इस चौड़ाई की जो होती है ना, क्रिस्टल की जो चौड़ाई है उसकी 3 गुणी क्या होती है, लंबाई होती है। बस ये ध्यान रखना अपन को उसमें। और साथ में जो कोण होते हैं वो घिस करके 68 डिग्री प्लस 112 डिग्री बनाते हैं। समझ गए बात है? इसके कोणों को थोड़ा सा और घिस लेते हैं कैल्साइट क्रिस्टल की कोणों को, तो एक कोण बन जाता है 68, दूसरा बन जाता है 112 डिग्री। बस इतना सा ही होता है इसमें। ठीक है, ये स्पेसिफिक अपन कैल्साइट क्रिस्टल लेते हैं, उसको अपन क्या कहते हैं, निकोल प्रिज्म नाम देते हैं। बनता कैसे वो, है ना, बनता कैसे वो देखते हैं। और इस निकोल प्रिज्म का काम क्या होता है तो कैल्साइट क्रिस्टल, इसलिए क्या करते हैं, प्रकाशिक अक्ष के अलावा, क्योंकि प्रकाशिक अक्ष के लिए तो अपने कहा था कि ई और ओ किरण दोनों क्या होती हैं, समान गति से बिना विचलित हुई जाती है। बाकी किसी दूसरी दिशा में लेते हैं तो 2 स्पॉट मिलते हैं, है ना, द्विअपवर्तन होता है। तो अपन करेंगे इस प्रकाशिक अक्ष के अलावा किसी दूसरे स्थिति में अपन जब इस पर अध्रुवित प्रकाश आपतित कराते हैं तो ये कैल्साइट क्रिस्टल क्या कर देगा उसको, 2 प्रकाश किरणों में। अब उनमें से एक अपन को चाहिए, एक हटा देते हैं साइड में। उसके लिए देखो क्या करते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल की रचना कैसे करते हैं, निकोल प्रिज्म की रचना कैसे करते हैं, रचना या बनावट कैसे करते हैं। हम क्या करते हैं, ये अपन ने कहा था ना 3/4 का होना चाहिए, 3 गुना चौड़ाई होनी चाहिए। तो मैं क्या करता हूं, ये मैंने एक काम किया कि ये कैल्साइट क्रिस्टल की लंबाई ले ली और ये स्थिति थी। सपोज मैंने कहा है कि इसका ये जो चौड़ाई का मान है इसका 3 गुना इसकी लंबाई है। मैंने एक प्रयास किया इसे बनाने का ना, ध्यान रखना, ये प्रयास किया। ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है और ये डी पॉइंट है। ये सिंपल कैल्साइट क्रिस्टल है। ये क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल है। ठीक है, ये अपन किसी क्रिस्टल का सामने का परिच्छेद देख रहे हैं, अपन को ऐसे दिखेगा वो इस तरह से। अब इसको क्या बनाना है, मुझे निकोल प्रिज्म बनाना। तो निकोल प्रिज्म बनाने के लिए मैं क्या करता हूं, इसके एक तो इस सिरे को इधर से घिसना प्रारंभ करता हूं, इधर से, तो इसको घिस करके ऐसा बना देता हूं, ऐसा, है ना। और इसको इधर से घिसूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी, इसकी स्थिति ये आ जाएगी। तो ये स्थितियां क्या हो जाएंगी, डॉट 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 के रूप में दिखेंगे आपको, है ना। ये पहले वाली परिधि क्या दिखेगी आपको, ऐसे, वो क्या दिखेगी, ये ऐसे है, वो ऐसे दिखेगी, ऐसे डॉट 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 डॉट, ये ऐसे। समझ गए? यानी मैंने इसको थोड़ा सा घिसा तो क्या हुआ, ये कोण थोड़ा कम हो गया, जो 71 था उसमें वो अब कितना हो गया, 68 हो गया। अब कितना हो गया, 68 डिग्री। और ये ऊपर वाला कोण कितना हो गया, 112 डिग्री। यानी ये कोण कितना हो गया, 112 डिग्री, और ये कोण कितना हो गया, 68 डिग्री। अब क्या करते हैं, अब इसको इस परिच्छेद से काटते हैं, और इस प्रकार से काटते हैं कि बीच वाला जो काट है ना इसका, इसको यहां से काटते हैं अपन। कहां से, यहां से काटते हैं, यूं बीचों बीच जैसे काटते हैं, काटते ही क्या होगा, ये वाला कोण कितना होना जो जाना चाहिए, 90 डिग्री पे कटना चाहिए। किस पे कटना चाहिए, 90 डिग्री पे कटना चाहिए। और फिर काट के 2 पार्ट अलग अलग कर लिए। तो मेरे पास 2 पार्ट क्या हो गए, इसको काटते ही, इसको बीच से मैंने यहाँ काटा, ये लो साहब, 2 पार्ट मेरे पास इस प्रकार के आ गए। किस प्रकार के, ये यहाँ था, एक तो पार्ट आ गया इस प्रकार का इधर, है ना, और दूसरा पार्ट जो था ये एक पार्ट मेरे पास इस प्रकार का आ गया। 2 पार्ट अलग अलग हो गए। अब मैं क्या करूँगा, ये जो 2 पार्ट थे ना, इन दोनों पार्टों के बीच में एक विशेष प्रकार की सीमेंट काम में लूंगा, जिसको मैं कहता हूं कनाडा बालसम। लाइट जलाना सर एक बार। कनाडा बालसम सीमेंट होती है जो पारदर्शी होती है। क्या होती है, पारदर्शी। ठीक है, और उसका अपवर्तनांक कितना होता है इस कनाडा बालसम सीमेंट का, 1.55। ये इसका अपवर्तनांक होता है। समझ गए? वो सीमेंट में इनके बीच में भर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा मुझे, वो जो सीमेंट है, वो सीमेंट इसके क्या करनी है, मुझे यहां बीच में भर देनी है ना। इन दोनों को, उस सीमेंट की सहायता से इन दोनों पार्ट को मैं क्या करूंगा, वापस जोड़ूंगा, है ना। तो वापस यूं जोड़ूंगा मैं इन दोनों पार्ट को। एक पार्ट तो ये रहा मेरे पास, दूसरा पार्ट ये रहा, है ना, ये। और इनको करना क्या, मुझे इनके बीच वाले पार्ट में मुझे कनाडा बालसम सीमेंट भरनी है। ये कनाडा बालसम सीमेंट भर दी मैंने। अब ये एक विशेष प्रिज्म बन गया। अब क्या होगा, अब इस निकोल प्रिज्म पर, ये निकोल प्रिज्म बन गया।
है ना, जिसका ये कोण अब कितना बच गया, ये कोण कितना रहा, अब ये 90 डिग्री हो गया, ये कितना हो गया 90 डिग्री हो गया, और ये एंगल कितना हुआ 112 डिग्री। समझ गए। अब देखो क्या रहता है, अब अपन इस पे क्या करते हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट अपने पास वो सी, और ये कौन सा हो गया डी। और क्या करते हैं इसमें थोड़ा सा परिवर्तन, और ये करते हैं इसमें परिवर्तन कि ये जो पार्ट होता है ना नीचे वाला फलक होता है, इस नीचे वाले फलक पे क्या कर देते हैं, ब्लैक कलर कर देते हैं, इधर ब्लैक कलर कर देते हैं, और ऊपर वाले पर क्या कर देते हैं, ब्लैक पॉलिश कर देते हैं ना, ये ब्लैक पॉलिश कर देते हैं ऊपर और नीचे वाले सिरों पर। अब क्या होगा, अब अपन वही तरीका अपनाएंगे, इसमें ये अभिलंब होगा, ये क्या होगा अभिलंब की स्थिति होगी, और यहां से मैं आपतित प्रकाश डालूंगा, अध्रुवित आपतित प्रकाश। कौन सा, ये अध्रुवित, इधर से, है ना, ये जो आपतित अध्रुवित प्रकाश है ये मैं इधर से डालूंगा। कौन सा, अध्रुवित, ये वाला अध्रुवित प्रकाश डालते ही ये क्या करेगा, दो भागों में तोड़ देगा। कौन कौन से में, एक भाग तो इसका सीधा चला जाएगा, यहां थोड़ा सा विचलन होगा, ध्यान देना, यहां इस पोर्शन, ये जहां आपतित होगा तो कनाडा बाल्सम सीमेंट पे जैसे ये पहला पार्ट आपतित होगा, ये थोड़ा सा अपवर्तित होगा इससे, है ना, थोड़ा सा अपवर्तित होकर बाहर मिल जाएगा आपको ऐसे सीधा का सीधा, ठीक है। थोड़े से अपवर्तन के बाद आपको कहां मिल जाएगा, ये बाहर मिल जाएगा, ठीक है, ये बाहर इधर मिल जाएगा। और एक दूसरा पार्ट क्या होगा, वो अपवर्तित होगा, वो किधर अपवर्तित होगा, वो इधर अपवर्तित होगा, इधर, ठीक है। और अपवर्तित होने के बाद क्या, अब जो सीधा भाग गया ना, ये सीधा भाग तो कौन सा था, ये था, जिसमें इस प्रकार के कंपन तल थे, इस प्रकार के कंपन थे, है ना, ये तो ये था, इसका मतलब ये तो कौन सी थी, ई किरण थी, है ना, ये ई किरण थी, ये ई किरण थी। ये जो ओ किरण अपने पास आई थी इधर, ये ओ किरण, इस ओ किरण के साथ क्या हुआ, यहां एक छोटी सी चीज ध्यान रखो कि ये जो कनाडा बाल्सम सीमेंट थी, है ना, ये जो सीमेंट थी इसका खुद का अपवर्तनांक कितना है, एन कितना, इसके लिए 1.55, और ये जो ओ किरण होती है इसके लिए अपवर्तनांक, इसका ओ किरण के लिए वो कितना होता है, इसका 1.658, ठीक है। और ये जो एन किरण होती है, सॉरी ई किरण होती है, उसके लिए इसका अपवर्तन 1.468 होता है। समझ गए, यानी ओ किरण के लिए क्या होता है, ओ के लिए जो एन ओ होता है वो ग्रेटर देन होता है एन से, यानी कनाडा बाल्सम सीमेंट के अपवर्तनांक से एन ग्रेटर देन। और ई किरण के लिए, ई के लिए एन, ई क्या होता है, लेस देन एन, यानी ई जो किरण है उस ई किरण के लिए कनाडा बाल्सम सीमेंट, यानी ये वाली जो सीमेंट है ये विरल माध्यम का काम करेगी। किसका, विरल माध्यम का, ठीक है, क्योंकि कनाडा बाल्सम सघन माध्यम का काम करेगी। किसका काम करेगी, सघन माध्यम का काम करेगी। क्यों, इसका अपवर्तनांक ज्यादा, और ई किरण के लिए जो कैल्साइट, ये ई किरण के लिए जो ये है अपने वाला अंदर वाला, इसका कितना होता है अपवर्तनांक, इस कनाडा बाल्सम सीमेंट के लिए 1.468, कम हो गया। और इसका वास्तव में होता कितना है, 1.55 वाली स्थिति। तो इसके लिए तो क्या होगा, इस प्रकाश किरण के लिए बाहर वाला माध्यम तो विरल होगा, है ना, और अंदर वाला माध्यम कनाडा बाल्सम सीमेंट का क्या होगा, ज्यादा। समझ गए। और दूसरी ओ जो किरण होती है उसके लिए जो माध्यम का अपवर्तनांक है कनाडा बाल्सम सीमेंट का कितना, 1.55, लेकिन इसके लिए कैसा बिहेव होगा, वो इसके लिए ओ किरण के लिए कैसा होगा, 1.658 होगा। इसके लिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसके लिए ये ऊपर वाला सिरा है, ये कनाडा बाल्सम सीमेंट है, वो ओ किरण के लिए तो किसकी तरह काम करेगी, सघन माध्यम की तरह। किसकी तरह काम करेगी, सघन माध्यम की तरह। और ई किरण के लिए क्या होगा, वो विरल माध्यम होगा। क्यों, 1.5 से कम मिलेगा,
है ना। इसलिए उसके लिए तो विरल की तरह काम करेगा, और ओ के लिए ज़्यादा मिल रहा है अपने से ज़्यादा, इसका ओ के लिए क्या करेगा, सघन की तरह काम करेगा। तो अपन कह रहे हैं ये जो प्रकाश किरण आती है ये यहाँ से आती है, विरल माध्यम बाहर है, ये कनाडा सघन की तरह काम करेगा। तो क्या होगा, यहाँ से एंगल जो इंसिडेंस हो लगभग 69 डिग्री होगा, जो इसके लिए किसका काम करेगा, क्रांतिक कोण का। और क्या स्थिति बनेगी, इसके लिए पूर्ण आंतरिक परावर्तन की स्थिति बनेगी, और ये प्रकाश किरण इधर आ जाएगी, है ना, इधर आ जाएगी ये प्रकाश किरण। कौन सी, ये वाली, ये ओ किरण इस कनाडा बाल्सम सीमेंट से पूर्ण आंतरिक परावर्तित होकर इधर आ जाएगी, और यहाँ जो काली सतह आपके पास दी हुई है, ये काली परत, इससे इसका क्या हो जाएगा, अवशोषण हो जाएगा। समझ गए बात आप। और ई किरण है उसके लिए विरल माध्यम की तरह काम करेगा कनाडा बाल्सम सीमेंट, इसलिए क्या होगा, वो सीधी गुजर थोड़ी सी अपवर्तित होकर अभिलंब से थोड़ी अलग हटकर और आगे निकल जाएगी, इसलिए ई किरण अपन को क्या होगा, इधर मिल जाएगी। समझ गए बात आप। ये द्विअपवर्तन की घटना द्वारा अपन ने क्या किया, अध्रुवित जो प्रकाश था उस अध्रुवित प्रकाश में से अपन ने एक इस तल वाले कंपनों वाली जो प्रकाश किरण है उसको अपन ने क्या कर लिया, अलग कर लिया। इस प्रकार से निकोल प्रिज्म की सहायता से अपन द्विअपवर्तन द्वारा क्या कर सकते हैं, अध्रुवित प्रकाश प्राप्त, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। कौन सा, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इस प्रकार से अपन निकोल प्रिज्म की रचना बनावट करते हैं, क्रियाविधि अपन इसकी सारी समझा देते हैं इस आधार पर। ठीक है, धन्यवाद।